इसमें डर क्या है? मे बी यहाँ से अरे गिरेंगे। इसके अंदर ये रहेगी जैसे कि दो कैंडलों में गई ना ऊपर, तो चार कैंडलों में दो ने दो को क्रॉस किया, चार ने। ये जो कैंडल है ना, या तो ये कैंडल कैंडल सही भी है, लेकिन हल्का सा अगर पुल बैक मिल जाए, अगेन रिजेक्शन मिले तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर देखोगे हाँ तो ये इसका वो था डिस्टेंस, ये मे बी यहाँ से गंदी टूट जाए, लेकिन थोड़ा सा अगर पुल बैक मिलेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जस्ट ETH रिजेक्शन आना चाहिए अभी करंटली इसमें। कैंडल काफी गंदी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं। ETH ऑलरेडी ETH का हमने एक मूव पकड़ लिया जिसमें इसने ये फोल्ड किया, ये यहाँ से ये ब्रेक हुआ। अगेन यहाँ जब ये कैंडल फेल हुई, लो जी ड्रैगन फ्लैट हुई थी, तो हमने जब ये मूव थोड़ा सा पकड़ा था, छोटी सी स्कैल्प थी माइनस। BTC की तो ये नहीं, हाँ BTC भी फुल करने की कोशिश कर रही है। अगर इसके नीचे यहाँ एक सपोर्ट है, अगर यहाँ काफी छोटा ही इस हिसाब से सोचना पड़ेगा, क्योंकि BTC भी एक खतरनाक गिर रही है। लेकिन यहाँ से BTC के अकॉर्डिंग यहाँ से एक पुल बैक बनना, जो कि छोटा सा ही सही लेकिन रिजेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि ट्रैप भी तो करेगी ना मार्केट। चलो रिजेक्शन आ तो रहा फाइनली। ऐसा बस ये इनके सभी के SL और अगेन फिर फ्रेश एंट्रीज होंगी, क्योंकि ये पैनिक मारेंगे। तो क्योंकि BTC के अंदर यहाँ अगर गौर करोगे, BTC के अंदर यहाँ पोजीशन बनी है क्योंकि मार्केट की सपोर्ट है, तो ये इनके एसएल जाएंगे तो पैनिक में आ जाएंगे सब। पैनिक में जाएंगे तो मार्केट अगेन फिर फॉल करेगी। जब इनके एसएल कटेंगे, पोजीशन कट करनी चालू करेंगे, तो मार्केट फिर फॉल करेगी। लेकिन एक अच्छे कैंडल का वेट करना होगा। अरे 1.5, अरे माधर 1.5 TP समथिंग। अगर फॉल करेगा तो फॉल एक ठीक ठाक आना चाहिए। से रिजेक्शन है तो सही, क्योंकि फिर इसके अंदर ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दी। अगेन कैंडल फेल करेगी तो और ज़्यादा कंफर्मेशन होगी। देखो मल्टीपल चार्ट एनालाइज करो पहले ही, मल्टीपल, जिसमें जो भी समझ में आ रहा, जो जहां दिखाई दे रहा, वही इसे समझने की कोशिश करो कि भाई हम यहाँ क्यों बाय करें, ये किस लिए बाय नहीं करें, कि यहाँ से क्या वो बननी है। अभी अगर देखोगे, अगर ये तीसरी कैंडल, अगर तीसरी कैंडल इसका लो ब्रेक करती ना अच्छी खासी, तो ये पुल बैक नहीं आता। समझ रहे हो? अगर ये तीसरी कैंडल, थर्ड कैंडल 330 वाली
अगर ये इसका लो क्रॉस करती तो ये पुल बैक नहीं आता, अगेन ये ऐसे ही गिर जाती, नेक्स्ट कैंडल एक बड़ा फॉल कर देती। क्यों? मार्केट का जो ट्रेंड है, तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेरिश है ऑलरेडी, और मार्केट क्या प्राइस एक्शन बेस लोअर लोज बना रही है। 5 पे देखो, 15 पे देखो, 15 पे क्या दिखाई दे रहा। अब इथेरियम में हमें यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ईटीएच ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा फॉल कर दिया था, ठीक है ना। हमें दिखाई दिया कहाँ से, बीटीसी से, कि बीटीसी के अंदर हमारे यहाँ सपोर्ट है, अगेन मार्केट कहाँ है, ट्रेंड लाइन पे। अब अगर ट्रेंड लाइन पे ये एक अच्छी खासी कैंडल दिखाती है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अभी जिस तरह की कैंडल है, तो मार्केट के अंदर जो यहाँ ये सेल करके बैठे ना, इनके ऐसे जानी चाहिए। लेकिन मार्केट के अंदर ईटीएच का जो प्राइस एक्शन है वो काफी अच्छा चल रहा, तो इसलिए हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे सस्टेन करने की। समझ रहे हो ना? अरे भाई साहब, गोल्ड भी बढ़िया मूव कर रहा, गोल्ड ने चैनल ब्रेक किया 15, भाव तो सब ठीक है मेरा। गोल्ड भी बेहतरीन मूव कर रहा। इसे थोड़ा सा उसकी कोशिश करना कि भाई गोल्ड पे भी थोड़ी सी नजर रखना, ठीक है ना। गोल्ड पे भी नजर रखो। अगेन क्या है अपने पास, ईटीएच, ईटीएच ये 5, 15 रिजेक्शन काफी ज्यादा आ रहा, रिजेक्शन जो है तो काफी ज्यादा आएगा, लेकिन सेलिंग पॉइंट में जाने के लिए रेडी है। लेकिन अगेन ये यहाँ ब्लैक बॉक्स बनाने की कोशिश करेगी मेरे हिसाब से, तो ये जानी चाहिए, ब्लैक बॉक्स बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये बीटीसी जो है, तो बीटीसी अभी सपोर्ट ले रहा, तो ये ईटीएच अभी ट्रैप करने की कोशिश में, ईटीएच ट्रैप करने की कोशिश में, क्योंकि बीटीसी अभी अगर देखोगे करंटली तो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है मार्केट सेम जगह से, तो अभी इसे ईटीएच को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, जस्ट वेट। और देखो ये बीटीसी निकलने की, ईटीएच निकलने की कोशिश कर रहा, यानी और बीटीसी यहाँ सेम जगह पे ही सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा, तो फोकस करते हैं अभी जस्ट गोल्ड, ठीक है। यहाँ से इसके अंदर अपसाइड के लिए रिजेक्शन है गोल्ड में, लेकिन अगर गोल्ड ने यहाँ इसके नीचे अगर कहीं हमें रिटेस्ट की एंट्री दी, तो गोल्ड को हम काफ़ी लंबा होल्ड करेंगे, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अच्छा, ठीक है। 5, इन गोल्ड के अंदर यहाँ से ये एक सपोर्ट है, चार्ट समझ में आ रहा? हाँ जी। अमान जी चार्ट समझ में आ रहा? गोल्ड जी हाँ, कभी कैमरा बंद करके लेटरिन में पहुंच जाओ। गोल्ड का नॉट सेट कर रहे जब 5
पाजी कीर्तन करने, पाजी के जैसे कीर्तन सुनाने चालू करता करता हाँ। पाजी आदमी खतरनाक था। हम्म। सपोर्ट बंदी है इसके पास ही। बीटीसी ब्रेक कर रहा क्या? ब्रेक करने की कोशिश तो कर रहा है एटीएच, एटीएच इससे ज्यादा फॉल करने की कोशिश कर रहा है। 1 आवर कैंडल, 11 मिनट रह गई है। थोड़ा गोल्ड पर फोकस करते हैं, गोल्ड पे ध्यान दो दोस्तों। ये तो एटीएच सपोर्ट की कोशिश कर रहा, बिल्कुल सही ही ट्रैप होता एटीएच के अंदर करंटली, क्योंकि एटीएच ने छोटे टाइम फ्रेम पे हैमर बनाई है बिग मूव में, बड़े मूव में। तो करंट सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट। भाई साहब क्या करने की कोशिश कर रहा है? बनार की कैंडल में काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है बनार की। गोल्ड काफी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा, लेकिन गोल्ड के अंदर यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है अपसाइड के लिए। गोल्ड करंटली है सही जगह, थोड़ा सा बस ये रिटेस्ट वगैरह करके अगर ये थोड़ा सा भी मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, तो अगेन बेस्ट एंट्री होगी। काफी बिग मूव में आया। देखो इसे गोल्ड को देखो तेजी के साथ, ये अपनी सपोर्ट पे आ गया। ये अगर यहाँ इसे ब्रेक करता है, एक अच्छा खासा रिटेस्ट करता है, तो गोल्ड के अंदर एक बढ़िया एंट्री मिलेगी। क्योंकि गोल्ड के अंदर यही एक सपोर्ट लेवल है जहाँ मार्केट ने अच्छा खासा सस्टेन किया। इसमें ये ऊपर रेजिस्टेंस है, उसी को रेजिस्टेंस फेस कर दी के ऊपर से। प्लस यहाँ क्या डल ले, सेलिंग के ऑर्डर क्यों? अब अगर इस जगह देखोगे तो ये क्या थी, मार्केट की सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, अगेन मार्केट ने ऐसा कहीं के अंदर क्रॉस किया स्पाइक के, तो मार्केट ये यहाँ तक क्या कर सकती है, ये रिटेस्ट में भी ये सही भी जगह है, और मार्केट यहाँ से क्या करेगी, अगेन फॉल करेगी मार्केट एक अच्छा खासा। तुम थोड़ा सस्टेन होने की कोशिश कर रही है, 2 मिनट रह गई है। एक चीज और भी है यहाँ, अगर देखोगे क्या दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा, अगर तुम थोड़ा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो तो क्या दिखाई दे रहा, डबल बॉटम डबल बॉटम हो रहा है। दिख रहा, हाँ जी। अगेन ये सेलिंग स्लो हो गई इसकी। सीलिंग स्लो हो गई, बिल्कुल सही। तो ये भी, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा 5 मिनट, 5 मिनट पे ये
कैंडल की क्लोजिंग देगी। सही जाने की कोशिश करिए वैसे तो ये काफ़ी, लेकिन अभी ये करंटली थोड़ी सी गलत जोन पे है, गलत जगह, क्योंकि मार्केट ने जिस तरह से क्रॉस किया ना, हाँ जी, अभी इतने आईजी ऊपर नहीं जा सकती यहाँ से। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ ये सेलर्स का ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, अगेन ये काय के अंदर आई, ये पैनिक एकदम स्ट्रॉन्ग उसके अंदर आई है। तो मे भी मार्केट के अंदर यहाँ क्या पता लग रहा कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो लेवल है, ये जब तक ये जोन है, इस जोन पे कोई यहाँ से बढ़िया कैंडल के रिजेक्शन कैंडल की कंफर्मेशन नहीं आती यहाँ से, जब तक ये थोड़ा सा टफ होगा थोड़ा। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए, वरना अदरवाइज ये यहीं से ये बढ़िया सपोर्ट बना लेगी। आई थिंक इसने सपोर्ट बना ली ऑलरेडी, बस 16 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा क्या दिक्कत है, क्या होने वाला। ओनली 16 सेकंड काउंटडाउन। ऑलरेडी सब एक ऑलरेडी सपोर्ट बन चुकी है अप साइड के लिए, क्योंकि इस जगह इसने वापसी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग दी है, लेकिन ये पीक पॉइंट है, अगेन ये पीक पॉइंट है, लेकिन अब मार्केट यहाँ से ये कैंडल के अंदर रिजेक्शन आता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसका ब्लैक बॉक्स बनाना थोड़ा मुश्किल है। 5 मिनट पे भी अगर इसने बना दिया तो ये काफ़ी बेहतर निकल सकती है यहाँ से, लेकिन 5 मिनट पे इसमें ट्रेड करने के लिए अब इसे 39.67 के नीचे बढ़िया क्लोजिंग देनी होगी, 39.67 इसके नीचे, 39.67 500, 39.67 500, इसके नीचे ठीक ठाक क्लोजिंग देनी होगी इसे, अगेन मार्केट फिर बेरिश होगी, वरना अदरवाइज मार्केट यहाँ से बुलिश होने के चांसेस हो जाएंगे। करंट सिचुएशन इस मार्केट की बुलिश हो चुकी, क्योंकि मार्केट ने डबल टॉप फॉर्म कर दिया। ये देखो रिटेस्ट के बाद अगेन मार्केट क्या कर रही है, जाने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा सेलिंग को डीले करते हैं। जाने की कोशिश कर रही है। ये जो कैंडल्स है ना, ये जो कैंडल्स है, हाँ, अगर ये जाती, या तो ये इस कैंडल के अंदर टूट जाती 358 वाली के अंदर, ठीक, वरना ये इस कैंडल के अंदर निकलती, ये कैंडल थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनती जो इनका बढ़िया लो क्रॉस करती, लोग ब्रेक कर देती है इनका अच्छा हाँ, खासा। तो इसके अंदर एक बढ़िया सेंटीमेंट बन जाता डाउन साइड के लिए, लेकिन अगेन मार्केट ने ये बुलिश सिंगल फिल्म बनाई, अगेन रिटेस्ट करके फिर मार्केट ने जो कैंडल फेल करी शूटिंग स्टार, अगेन मार्केट ऊपर जा रही, और ये क्या था नेकलाइन का रिटेस्ट, अगेन फिर मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन ये क्या है, ये ज़्यादा बड़ा पीक पॉइंट है मार्केट का, मे भी मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके अगेन नीचे आ सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी के लिए वेट करना थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। बीटीसी बीटीसी अगेन फॉल करने की कोशिश करती है, बीटीसी अब बीटीसी के अंदर भी काफ़ी बेहतरीन सिनेरियो है कमाल का, क्योंकि बीटीसी लो ब्रेक कर चुकी है ऑलरेडी एक बार, बीटीसी के अंदर और भी अच्छा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि लोअर लॉस के स्ट्रक्चर में बीटीसी लोअर लॉस के स्ट्रक्चर में, तो हमें इसके अंदर यूएस ऑयल, ईटीएच,
ईटीएच जानी, लेकिन ईटीएच के अंदर जो ये रिजेक्शन ले रही ना, रिजेक्शन फेस कर रही है, बस ये थोड़ा सा गलत हो रहा। अगर ये इसे सपोर्ट कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन गाइस इसने दोबारा सपोर्ट ले ही ली, लेकिन अभी 57 सेकंड है, जो कि अच्छा खासा। यदि यहाँ से जितनी स्ट्रॉन्ग ये कैंडल है, सेलिंग तो आएगी, क्योंकि इसका अभी ये अगर देखोगे, गौर से देखो, ये क्या लेवल है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अगेन हाँ मार्केट जी, में कहाँ टच करके मार्केट रिजेक्शन फेस करने की कोशिश कर रही है, अगेन मार्केट इसी दोबारा रिजेक्शन फेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी ये क्या है, अभी थोड़ा सा ये रिस्की बनना। थोड़ा सा चार्ट को कर देते क्लियर, क्लियर क्या पूरी क्लियर कर दिया। क्यों, अभी इसके अंदर अगर तुम एक चीज और देखोगे गौर से, क्या दिख रहा, एक तो चैनल भी क्रॉस किया, अगेन उसका रिटेस्ट होगा। अगेन तुम गौर करो इस पर, डबल टॉप की नेकलाइन। बिल्कुल सही। इसका ये थोड़ा सा, अब इसकी कंफर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा कहाँ से मिल रही है, एक तो ये पॉइंट हो गया, लेकिन ये क्या, ये वीकनेस, ये थोड़ा वीक पॉइंट है। अगर 1 आवर पे देखेंगे तो ये रहा इसका सेम रिजेक्शन, दिख रहा सेम रिजेक्शन, हाँ जी, ये रहा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगेन रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रही है। और अब जिस जगह करंटली सिचुएशन में परफॉर्म कर रही है, अब देखो इसे तेजी के साथ एनालाइज करो। अब ट्रेड पंच करेंगे, देखो इसे जल्दी जल्दी से देखो, देखो जितना टाइम लगाओगे उतना ही एसएल बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा स्पीड के साथ। ये एक छोटी सी सपोर्ट है, अगर इसे ब्रेक किया, हाँ जी, या तो ये इसे ब्रेक कर देगी, और नहीं तो फिर ये ऊपर अगर निकली तो फिर ये अप हो जाएगी। अगर इसकी सपोर्ट ली इसने, हाँ जी, तो फिर विकी मार्केट ऊपर विकी निकल जाएगी। हाँ ये जी। हाँ, लेकिन यहाँ से बहुत रेयर होगा कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि ये देखो, और मैंने तुम्हें कल कुछ बताया था इस बारे में, पता, हाँ जी, ऑर्डर कहाँ डले, हाँ जी, सेम जगह पे, अब क्या दिख रहा, वही सेम जगह, इसमें रिजेक्शन ले रही जिस जगह से हम्म, है सेलिंग। सेम, बिल्कुल सेम है। हाँ जी। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान दो, हाँ जरूरी नहीं जी, है कि हाँ। मैं ही बताऊं तुम्हें। हम्म, तुम ओपिनियन नहीं देते हो, तो थोड़ा ओपिनियन देने की कोशिश क्या करो कि हाँ ये जगह सही है। अभी देखो अगर तुम उस चीज पे गौर करते जो बताया, तो अभी मैं तुम्हें करंटली बताऊं 0.2, अब इसका ऐसे ही देख लेना 174, यानी ये प्रॉफिट चलता हुआ होता, समझ रहे हाँ हो। जी, अब लो देखो, एक चीज पता होते साथ ही गलती कर दी, नहीं कर दी। हाँ जी। मैं इसके बारे में कहने वाला था, फिर कहानी में तुम बैठे। ओपिनियन ओपिनियन दो एकदम। 1 आवर पे क्या दिखाई दे रहा है, एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल दिखाई दे रही है, देखो सेम जगह से पूरी ने रिजेक्शन ले लिया। ये रहा 1 आवर पे, ये देखो क्या कमाल की ही मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है सेम जगह से। अब तुम लोग देखो ये 180 समथिंग, इस अकाउंट के हिसाब से ये डबल कर देती इसे। हाँ जी,
से देखोगे, अगर इस हिसाब से देखो कि हाँ हमें इसे कहाँ बाय करना चाहिए था, कहाँ सेल करना चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग अब तुम देखो कि एसएल क्या आएगा। अभी भी एसएल वही आएगा लॉजिकल, हाँ जी, है नहीं? उस और टाइम मामूली सारा। अब तुम देखो, ये 1:2 से भी प्लस ही है, इसी में आते क्या नाम, रिजेक्शन रिजेक्शन में 15 मिनट के कैंडल में। अब इस चीज को तुम्हें थोड़ी सी गौर करनी चाहिए थी, लेकिन तुम देखो तुम क्या वो कर रहे हो। अब देखो इसे, ये नेकलाइन से फेल हो चुका, जो इसकी मेन नेकलाइन थी उससे फेल हो चुका। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो इसे तेजी के साथ, 22 सेकंड देनी है, क्या कैंडल बननी है? ये fail हो- ये मारूफूजी बन रही है रेड वाली। क्या करा जावे? शॉर्ट। तो ये ओपिनियन तो दिया करो कम से कम, कि हाँ भाई कहाँ सही है कहाँ नहीं। लेकिन अभी इसका यहाँ से अब थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा अगेन। अगेन 0.1 इसमें बाद में डाल सकते हैं, देखो इसे तेजी के साथ। हाँ जी, शॉर्ट के लिए वो है। शॉर्ट के लिए है नहीं, नो बताओ, नो करूं या ना करूं? हाँ जी, कर दियो, कर दो। कर दियो ना। नहीं। इसके अंदर ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, काफी बेहतर जगह है, तो चलो इसे शॉर्ट करते हैं। चलो अगर ये ऊपर जाएगी तो अगेन इसके अंदर अगेन ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैंडल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ सकता है। एसएल तुमने उसी उसके अंदर बड़ा करवा दिया, तो मैं तो नहीं तो ऊपर से रिजेक्शन की ट्रेड होती है। उसी जगह रिजेक्शन पे ट्रेड आती, एक अच्छी खासी मार्केट के अंदर अभी तक यहाँ प्रॉफिट की बुकिंग आती। अगर इसके ऊपर ये निकलेगी तो ये ट्रेड यहाँ से गलत हो जाएगी। ट्रेड एक्सेस है ना? हैं? ट्रेड एक्सेस है ना? हाँ, थोड़ा सा भी इसे ऐसे ही रखते हैं, लेकिन क्योंकि मैनेज करने के लिए इसमें कुछ क्वांटिटी ऊपर डालनी पड़ सकती है, क्योंकि एसएल बड़ा हो रहा। इसके ऊपर क्लोजिंग एक ठीक ठाक की तो ये कैंडल तब ट्रेड काफी बेहतरीन है, क्योंकि अगर देखोगे तो मार्केट के अंदर यहाँ ऑलरेडी डबल टॉप बन चुका, और जैसे मैंने तुम्हें बता रखा कि नेक्स्ट लेग जो है अगेन नेकलाइन, और नेक्स्ट लेग जो है तो ये ज्यादा भी नहीं तो ये इसकी तगड़ी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ज्यादा भी नहीं तो ये आएगी क्या, यानी टीपी इसका 212 समथिंग, 212, और ट्रेल करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड, देखते हैं क्या होता है। अगर लेकिन काफी खतरनाक बनता जा रहा है ये सेलिंग में जाने के लिए। अगर यहाँ से आएगी तो काफी बड़ी कैंडल आनी चाहिए,
बिग रेड कैंडल, क्योंकि जो यहाँ बायर्स बाई कर रहे हैं तो उनके यहाँ एसएल हंट होंगे और पैनिक के अंदर, क्योंकि कैंडल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर वो पैनिक के अंदर भी आए होंगे। लेकिन मे भी मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश करे। लेकिन अगर मार्केट की साइकोलॉजी देखो, अगर कैंडल की साइकोलॉजी, तो मार्केट के अंदर शायद कैंडल की साइकोलॉजी क्या बोल रही है, और ये अगर ये कैंडल की तो क्रॉस कोशिश करेगी, करेगी टूटने की। हाँ, और अगर ये क्रॉस करेगी तो कम से कम प्रीवियस का लो, यानी ये अगेन 1:1 आते ही हम इसके अंदर इसे रिस्क फ्री कर देंगे। ये जब हमें लगेगा कि हाँ मार्केट के अंदर अब खतरा, और तब हम थोड़े से समझदार हो कि भाई किस तरीके से करनी है। अगेन थोड़ा सा एसएल इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि एसएल बड़ा आ रहा, क्योंकि मैनेज करनी पड़ सकती है। काफी बेहतरीन है। थोड़ा सा एसएल क्यों नहीं लगा रहे? ये विक विक छोड़ के आ जाएगी, खाली विक मार के और वापस नीचे आ जाएगी असल में। क्योंकि मार्केट को ये जो एसएल है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखोगे अगर तो ये एक कैंडल का भी एसएल नहीं है, अगर इसे एक कैंडल का भी करे कम से कम एक का तो हो ही हो, और तुम अगर एक का भी देखोगे तो ये आ रहा, तो इसे मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए इस अकाउंट के, तुम्हारे अकाउंट के हिसाब से इसमें लोड कम कर दिया 0.1। अगेन ऊपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एक अगेन हम ऊपर वो कर सकते हैं। बाइंग अगेन, क्योंकि अगर तुम सिनेरियो अगर देखोगे ना थोड़ा सा, तो ये देखो ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इसी की सपोर्ट बनाई है। अगेन मार्केट ने फिर ये सपोर्ट बनाई सेम हाई की, फिर मार्केट ऊपर गई, नीचे ही सेम सपोर्ट, अगेन सेम रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस ये अगेन 5 मिनट, 5 मिनट पे थोड़ी गंदी कैंडल फॉर्म हो गई। हैमर ये यहाँ से यहीं से रिजेक्शन बनेगा थोड़ा सा। भी मैं अगर कट करेंगे तो मैनुअल कट करेंगे। कैंडल काफी ज्यादा गंदी बना दी इसने करेंटली। लेकिन 1 मिनट का और वेट करना पड़ेगा, 2 मिनट का। इन 2 मिनट के अंदर क्या होता है, क्योंकि यही रेजिस्टेंस है, अगेन ये है। अगर ये रिजेक्शन आएगा तो मे भी काफी बड़ा रिजेक्शन आएगा, लेकिन यहाँ एक अगर बढ़िया कैंडल फॉर्म होगी, ओके। लेकिन अगर देखें तो प्रीवियस में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इनने मारू बोझू कैंडल बना थी, बस यही एक डर है। तो ये नेक्स्ट कैंडल बड़ी न खींचे। आई थिंक ये, अरे यार सेम जगह से, लेकिन अभी रिजेक्शन पॉइंट पे है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं।
इसकी 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे जो कैंडल है ना, ये मारूफ से इसने काफी गलत बना दी। छत्तीस सेकेंड है। मैनुअल के लिए भी रेडी है एग्जिट करने के लिए। ओफो, यही पीक लेवल है। एग्जिट। चार इसे बड़ा कर दिया। ये इसका रिजेक्शन पॉइंट है अगेन। अगर यहाँ कुछ दिखाई दिया तो सेम जगह से ये रिजेक्शन है। लेकिन ये जाने का वेट करना पड़ेगा। काफी ज्यादा ये शूटिंग स्टार बनाइए अगेन फिर उसी जगह। लेकिन इसे इसके नीचे आना पड़ेगा अगेन सेल करने के लिए। इसके क्योंकि जिस उसका ये लेवल है ना जिस तरह के इसमें ये यहाँ कैंडल की क्लोजिंग दी तो यहाँ एग्जिट मारना ही थोड़ा ज़्यादा बेटर है। और थोड़ी सही जगह, लेकिन ये बहनचोद कैसी जगह से रिवर्स फॉर्म आके यहाँ किसकी मूड खराब कर दिया। कोई नहीं, देखते हैं। देखो इस पे नजर रखना। अब ये सेम जगह पीक लेवल पे, देखो इसे। इसी जगह से रिजेक्शन दे दी उठने के लिए। इसके अंदर वो एसएल नहीं आ रहा जो लॉजिकल एसएल आना चाहिए। एसएल क्या आ रहा है इसका? एसएल बड़ा आ रहा और इसी से सबके ऊपर हाँ
इस हिसाब से ये तुम्हारा अकाउंट ही उड़ा देगी बहन चोद। पूरा अकाउंट हो गया। हाँ, ये ब्लॉक कर देगी क्योंकि छोटा अकाउंट है। कोई नहीं, यहाँ एक कोई बढ़िया अगर कैंडल का फॉर्मेशन मिलेगी ना 15 पे, ये 5 कैंडल ये काफी सही है। अगेन ये देखो, इसे देखो तेजी के साथ। आज ये सही है, टूटने के लिए रेडी है ये यहाँ से, इस जगह से, सेम जगह से रेजिस्टेंस फेस कर रही है उसी जगह का। सेम जगह का रेजिस्टेंस फेस कर रही है। मैनुअली रखना पड़ेगा, लेकिन ये कैंडल यहाँ दो, चलो ये कैंडल रेडी है नीचे जाने के लिए। कंडोम 10 सेकेंड रेडी ओनली। 7 4 3 2 1। कैंडल काफी सही है। अगेन यहाँ, चलो देखते हैं अभी से मैनुअल रख के। असल तो क्या ही डाले इसमें, असल तो ये आ रहा मेन तो, लेकिन अगर ये आएगी तो इसके अंदर काफी मोर देन अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होगी। सेम जगह। अरे हराम खोरी, क्या हराम खोरी है ये, किस तरह की हराम खोरी है ये। पूरा अकाउंट ब्लू कर देगी, हमें नहीं चाहिए अच्छा खासा। कम उसमें कम स्पेस है इसके पास, अकाउंट के पास। तो ये यहीं से टूटा ना, ये लेवरेज अपडेट ये खत्म। माँ की चोट तेरी। अमान एसएल यही रखना 3975 711। अगर ये यहाँ क्लोजिंग देती है एक ठीक ठाक, ये स्ट्रॉन्ग, तो फिर अगेन रिजेक्शन बन रहा। ये रहा। अगर इसके अंदर ऐसे लिए है तो कितने का बैठ रहा है, 1:1, कम से कम रिस्क है बहुत, 1:2। पचास। ग्यारह। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देखिए ठीक ठाक तो इसे निकाल देंगे
अगेन, अदरवाइज होल्ड करेंगे क्योंकि यहीं से रिजेक्शन है बार बार। आज की सिचुएशन में गोल्ड के अंदर शॉर्ट करना मौत को हाथ देना बिल्कुल वो नहीं माननी है, बिल्कुल भी। डिमांड ज्यादा खतरनाक हो रही है इसकी। अब पता नहीं क्या ये करके मानेगी। गोल्ड 20 सेकंड दे दिए। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो मैनुअली निकाल देंगे, अदरवाइज यहाँ से फिर रिजेक्शन बनना ठीक ठाक। इसके अंदर में भी, लेकिन अगर ये क्रॉस करेगा ना तो इसके अंदर काफ़ी बढ़िया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही लिक्विडिटी है। अगेन ये रिटेस्ट ही कहलाएगा ओनली, क्योंकि अगर देखोगे ना इस लेवल से, देखो स्ट्रक्चर ब्रेक